पाकिस्तान, तुर्की के बाद अब अमेरिका अगर दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का निर्यातक है तो भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है। मतलब भारत हथियारों को बेचने का सबसे बड़ा बाजार है। इसीलिए चाहे रूस हो या फिर अमेरिका हो, फ्रांस हो या इजराइल, हर कोई भारत को हथियार बेचना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति कम और सौदागर ज्यादा है, लेकिन सीज फायर को लेकर उन्होंने जो रंग दिखाए हैं उससे अमेरिका को अरबों डॉलर की चपत लग सकती है। ऐसा हम नहीं बल्कि अमेरिकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मान रहे हैं कि सीज फायर का श्रेय लेने में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से नौटंकी की वो आने वाले दिनों में अमेरिकी कंपनियों को भारी पड़ सकती है। यानी जो ट्रंप पैसे को दोस्ती, यारी और मर्यादा के ऊपर रख रहे हैं उसकी बड़ी चपत उनके देश को लग सकती है। अमेरिका में ही चर्चा है कि सीज फायर को लेकर ट्रंप ने जिस तरह से शेखी बघारी, उसकी कीमत अमेरिका को अरबों डॉलर के नुकसान से चुकानी होगी। ट्रंप ने जिस तरह से सीज फायर का ऐलान किया, जिस तरह पाकिस्तान के आतंकवाद को अनदेखा करते हुए सीज फायर करवाने का खुद क्रेडिट लिया, उसकी कीमत अमेरिका को बड़ी रकम से चुकानी पड़ सकती है। इससे जुड़ा ये आर्टिकल देखिए जिसमें इसकी भविष्यवाणी की गई है। 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप के पास ऐसी एक भी उपलब्धि नहीं जिसे वो अपनी जनता को बता सके। लिहाजा उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का दावा किया और हिंदुस्तान के लोगों को नाराज कर दिया। लेकिन अब अमेरिका में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का भारत को F-35 बेचने का सपना ही रह सकता है। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars, so paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. 3 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर अमेरिकी कंपनियों को भरोसा दिया, लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप का रवैया रहा और जिस तरह से अमेरिकी मीडिया पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करता दिखा, उसने अमेरिका में ही इस बात की चर्चा तेज कर दी है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने एक लेख में लिखा कि लड़ाई को रोकने के लिए व्यापार का लाभ उठाने के बारे में शेखी बघार कर डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ आतंक का खेल खेलने वाले पाकिस्तान और आतंक पीड़ित भारत के बीच नैतिक समानता स्थापित की, बल्कि उन्होंने भारत को संकेत दिया कि अमेरिकी नेताओं की सनक भविष्य में उसकी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला को खतरे में डाल देगी। बड़े वक्त में भारत अपने स्वयं के रक्षा उद्योग को और विकसित करेगा, लेकिन अल्पावधि में ट्रंप ने फ्रांस को फिर से महान बनाने के लिए अमेरिकी रक्षा कर्मचारियों को बस के नीचे धकेल दिया है। कभी कभी शेखी भगारने की कीमत अरबों डॉलर में मापी जा सकती है। India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India, and they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. ट्रंप के सिर पर न जाने कौन सा भूत सवार है जो वो समझने का नाम नहीं ले रहे, जिसके बाद भारत की तरफ से सख्त बयान सुने जा रहे हैं। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. भारत ने अमेरिका से नौसैनिक विमान C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर जैसे एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म खरीदे हैं। इसके अलावा भारत और अमेरिका के बीच कई और हथियार सौदे को लेकर बातचीत चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच GE F-414 इंजन प्रोजेक्ट, MQ-9 रैपर ड्रोन्स, स्ट्राइकर ICVs, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। भारत की योजना 114 लड़ाकू विमान खरीदने की भी है, जिसके तहत अमेरिका उसे F-35 बेचना चाहता है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रुख अमेरिका को लेकर पहले जैसा होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अमेरिकी एक्सपर्ट को ही लगने लगा डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये रक्षा सौदे अमेरिकी हथियार कंपनियों के हाथ से निकल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत का खामियाजा अमेरिकी हथियार कंपनियां भुगत सकती हैं, ये बात रूस को भी अच्छे से पता है। इसीलिए उसने अपनी तरफ से अमेरिका को माहौल खराब करने का दोष देना शुरू कर दिया। यूक्रेन युद्ध के बाद हिंदुस्तान ने अपनी रक्षा तैयारियों में आत्मनिर्भरता का सबक सीखा, जिसका नतीजा आज सारा देश देख रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनका मीडिया ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के हितों को फायदा पहुंचाता दिखा, उसके नतीजे दोनों देश के बीच रिश्तों को किस तरह से बदलेंगे, नजर इसी बात पर आप रखिए।